तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले एज के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। कह रहा है कि एक माँ की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। तो माँ और पुत्र, तो वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है? वर्तमान में इनकी उम्र, तो पुत्र की उम्र फिर 3 गुनी है। तो पुत्र को अगर हम लोग यक्ष मान लें, ठीक है, पुत्र को यक्ष मान लें, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 यक्ष। ठीक है, वर्तमान में पुत्र की उम्र को अगर हम लोग यक्ष मानते हैं तो माँ की उम्र 3 यक्ष हो जाएगी, क्योंकि माँ की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। कह रहा कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6वां था। ठीक है, ये बताइए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माँ की उम्र क्या होगी? अगर वर्तमान 3 यक्ष है तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी 3 यक्ष माइनस 5, है ना। 5 वर्ष पहले माँ की उम्र 3 यक्ष माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान की उम्र में से 5 वर्ष घटा देंगे। और ये बताइए 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या होगी? 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र हो जाएगी यक्ष माइनस 5। ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र यक्ष है, उसमें से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगी 5 वर्ष पहले की उम्र। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6वां भाग था। ठीक, तो यहाँ से पिता की उम्र आ जाएगी। तो कह रहा है कि पुत्र पुत्र जो है अपने पिता की उम्र का 1/6वां, पिता की उम्र का 1/6वां भाग था, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखिए, तो यहाँ से हम लोग पुत्र की उम्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की उम्र का 1/6वां भाग था, तो पुत्र बराबर पिता का 1/6 भाग। 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या थी? यक्ष माइनस 5 बराबर हो जाएगा पिता गुणे 1/6। अब 6 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से पिता की उम्र आ जाएगी 6 यक्ष माइनस 6×30। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 यक्ष माइनस 30, 5 साल पहले। तो अब क्या कह रहा है कि यदि उसका पिता माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो। ठीक है, पिता जो है माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है। ये बताइए, मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि उम्र में जो अंतर होता है, ये 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अंतर है। उम्र में अंतर हमेशा सेम होता है, चाहे वो पहले का हो, बाद का हो, वर्तमान का हो। ठीक है, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि पिता माइनस माता, उसका पिता और उसकी माता बराबर 5। पिता की उम्र में से माता की उम्र घटाएंगे तो क्या ये 5 के बराबर हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे हाँ, क्योंकि पिता जो है माँ की उम्र से 5 वर्ष बड़ा है। ये बताइए पिता की उम्र क्या दी है 5 वर्ष पहले? 6 यक्ष माइनस 30 माइनस माता की उम्र 5 वर्ष पहले क्या है? 3 यक्ष माइनस 5 बराबर हो जाएगा 5 के। ब्रैकेट टूटेगा तो 6 यक्ष माइनस 30 माइनस 3 यक्ष, और ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5 बराबर 5। तो 6 यक्ष में से 3 यक्ष घट जाएगा तो हो जाएगा 3 यक्ष, और माइनस 30 से प्लस 5 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 25 बराबर 5। 3 यक्ष बराबर माइनस 25 से इधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, 25 और 5 30, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 10। और पूछा क्या है? तो पुत्र की उम्र क्या होगी? पुत्र की उम्र क्या होगी? ध्यान रखना, अगर सवाल में उसने ये ना कहा हो कि वर्तमान में उम्र क्या है, या पहले क्या है, बाद में क्या है, तो हम लोग हमेशा उसको यही मान के चलेंगे कि वो वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पुत्र की उम्र क्या होगी, तो इसने कोई ये नहीं बताया है कि वर्तमान, पास्ट या फ्यूचर, तो हम लोग इसको हमेशा वर्तमान ही मान के चलेंगे। तो पुत्र की वर्तमान में उम्र क्या है? तो पुत्र की वर्तमान में उम्र यक्ष है, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यक्ष का मान 10 आया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल के माध्यम से एग्जाम में यह जानना चाहता है कि क्या आपके पास सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं। अगर आप लोग सिर्फ ट्रिक लगाना जानते हैं तो आप लोग ऐसे सवालों को कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग सोचेंगे नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि एक पिता ने
अपने पुत्र से कहा। बस सवाल को ध्यान से पढ़ना है और जैसा कह रहा है वैसे ही करते जाना। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए, पिता है और पुत्र है। कह रहा है कि पिता क्या कह रहा है कि पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, ये है वर्तमान, और यहाँ हो जाएगा जन्म के समय। जन्म के समय कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यानी तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अगर हम लोग पुत्र की वर्तमान उम्र यक्ष मान लें, ठीक है, माना वर्तमान उम्र, अगर हम लोग पुत्र की वर्तमान उम्र यक्ष मान लें, पिता की जन्म के समय उम्र क्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अगर पुत्र की हम लोगों ने वर्तमान उम्र यक्ष मानी तो पिता की जन्म के समय उम्र क्या हो जाएगी, 5 वर्ष अधिक है, तो हो जाएगी यक्ष प्लस 5। ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। जन्म के समय पिता की उम्र जो है यक्ष प्लस 5 हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, जन्म के समय पुत्र की उम्र क्या होगी। तो जन्म के समय पुत्र की उम्र 0 होगी, क्योंकि जन्म हो रहा है तो उसकी उम्र 0 होगी, ठीक है। तो ये बताइए, जन्म के समय, आप लोग सवाल को समझिएगा, ठीक है। जन्म के समय अगर पुत्र की उम्र 0 है और वर्तमान में कितनी हो जा रही है, वर्तमान में यक्ष, तो ये बताइए जन्म से वर्तमान में आने के लिए कितना प्लस हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे प्लस यक्ष हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 में प्लस यक्ष हो रहा है तो ये वर्तमान उम्र आ जा रही है यक्ष। यानी जन्म के समय पुत्र 0 था तो वर्तमान में यक्ष है, तो 0 में यक्ष जुड़ रहा है तो ये उसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी पुत्र की। अच्छा ये बताइए, अगर पुत्र की उम्र में यक्ष जुड़ रहा है तो वर्तमान में आ रहा है, तो ये बताइए जन्म के समय अगर पिता की उम्र यक्ष प्लस 5 थी तो वर्तमान में इसका भी आने के लिए प्लस यक्ष होगा, है ना, क्योंकि दोनों की उम्र यहाँ पर एक ही समय की है। पिता की और पुत्र की ये जो उम्र है ना एक ही समय की है। अगर 0 से यक्ष होने के लिए पुत्र में प्लस यक्ष जुड़ रहा है तो जन्म के समय पिता की उम्र भी यक्ष प्लस 5 थी, तो वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए, लाने के लिए हम लोग को इसमें भी प्लस यक्ष जोड़ना पड़ेगा, है ना। पुत्र में अगर यक्ष जोड़ा तो पिता में भी यक्ष जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, यक्ष प्लस 5, यानी 2 यक्ष प्लस 5। तो ये है पिता की वर्तमान उम्र, ठीक है। तो क्या आप लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो पिता की वर्तमान उम्र 2 यक्ष प्लस 5 हुई। तो कह रहा है कि यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो रियल में पिता की उम्र कितनी है, 39 वर्ष, और यहाँ से कितना आया है 2 यक्ष प्लस 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पिता की उम्र वर्तमान, तो 2 यक्ष प्लस 5, क्या इसको हम बराबर कर सकते हैं 39 के। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 यक्ष बराबर हो जाएगा 5 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 34। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 17। यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 17। तो पूछ के आ रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ये बताइए पुत्र की वर्तमान उम्र क्या कितनी है। पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र यक्ष है तो यक्ष का मान यहाँ पर 17 आया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र 17 वर्ष हो जाएगी। लेकिन पूछा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 17 माइनस 5 यानी 12 वर्ष। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, आर्यन ने 27 वर्ष पहले शादी की थी, तो शादी के समय जो उसकी आयु थी आज उससे उसकी आयु 2/1/8 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 33/1/3% है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। चलिए इसको हम लोग दोनों तरीके से लगाएंगे, बेसिक से भी यक्ष मानकर भी और रेशियो से भी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना आर्यन की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु यक्स मान लेते हैं। ये बताइए फादी, फादी के समय उसकी आयु क्या होगी? तो आज से 27 वर्ष पहले शादी की थी, तो शादी के समय उसकी आयु यक्स माइनस 27 हो जाएगी, है ना। वर्तमान यक्स है तो शादी के समय यक्स माइनस 27 हो जाएगी, क्योंकि उसने 27 वर्ष पहले शादी की थी। तो क्या कह रहा है, वर्तमान बटे शादी। ये बताइए 2/1/8 गुना का रेशियो क्या होता है? 8 दूना 16 17/8। ठीक है, 2/1/8 का रेशियो क्या हो जाएगा? 17/8। तो कह रहा है कि शादी के समय जो उसकी आयु थी, ठीक है, शादी के समय जो उसकी आयु थी उससे उसकी आयु दो आज उससे उसकी आयु 2/1/8 गुना है। ये बताइए, तो 2/1/8 इसका रेशियो 17/18 हो जाएगा। तो ये जो 8 है ना, ये शादी के समय की आयु है, शादी के समय की आयु है। और इसका 8 का 17 गुना, मतलब 8 का 17/8 गुना जो है, ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये वर्तमान। ठीक है, ऊपर वाला वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका 8 का ये 17 गुना नहीं है, 8 का ये 2/1/8 गुना है। ठीक है, अगर हम लोग 8 को मानते हैं शादी के समय की उम्र, तो जो वर्तमान उम्र है वो 2/1/8 गुना हो जाएगी। तो अगर 8 का हम लोग 2/1/8 गुना निकालते हैं, तो 8 का 2/1/8 गुना 17 होगा। ठीक है, तो ये 17 जो है वर्तमान आयु हो जाएगी। आप लोग 8 का 2/1/8 गुना निकालिएगा, 17 ही जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग शादी की उम्र 8 रेशियो मान लेते हैं, तो वर्तमान हो जाएगी 17। ठीक है, यानी वर्तमान और शादी के समय की आयु के बीच में 17/8 का अनुपात है। तो वर्तमान में कितना यहाँ पे यक्स है, और शादी के समय यक्स माइनस 27 है, और इन दोनों में रेशियो क्या है? 17/8 का। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो 8 यक्स बराबर 17 यक्स, और ये हो जाएगा 27 को, यहाँ पर ये 27 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो -17 इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करके देख लेते हैं हम, आ जाएगा 459। ठीक है, इधर एक माइनस हो जाएगा, तो 8 यक्स -17 यक्स बराबर -459। ये हो जाएगा -9 यक्स बराबर -459। तो माइनस से माइनस पड़ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 9। यक्स का मान कितना आ गया? 51। तो पूछा है कि अब कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 33/3% है। ये बताइए आर्यन की वर्तमान आयु कितनी है? यक्स है। आर्यन की वर्तमान आयु, आर्यन की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु यक्स है, तो वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी? 51। कह रहा है कि पुत्री की आयु, उसकी आयु की 33/3% है। ये बताइए 33/3%, इसका रेशियो कितना होता है? 1/3। यानी जो उसकी पुत्री की आयु है, उसकी आयु की 1/3 है, तो 51 का 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17। लेकिन इसने पूछा क्या है? पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व यानी 17 - 2 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं इसका दूसरा वाला तरीका। देखिए रेशियो वाला तरीका क्या होगा, वो भी आसान है, कुछ है नहीं उसमें, उससे तुरंत उत्तर आ जाएगा। देखिए 2/1/8 गुना 8 का रेशियो क्या होता है? 2/1/8 का होता है 17/8। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि शादी के समय अगर उसकी उम्र 8 थी, तो वर्तमान में कितनी? 8 रेशियो थी, तो वर्तमान में कितनी है? 17 रेशियो। ठीक है, क्योंकि 8 का 2/1/8 गुना 17 होगा। अगर शादी के समय 8 थी, वर्तमान में 17 है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? दोनों के बीच 9 रेशियो का अंतर है। और शादी के समय और वर्तमान में उसके उम्र के बीच कितना अंतर है? 27 रेशियो का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 रेशियो बराबर 27 हो जाएगा, क्योंकि शादी के समय उसका रेशियो, जो उम्र का रेशियो था 8 था, वर्तमान में 17 रेशियो है, और दोनों में अंतर कितना है? 9 रेशियो का। और दोनों के समय की उम्र का अंतर कितना है? 27 वर्ष। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 रेशियो बराबर 27, तो 1 रेशियो बराबर 3 हो जाएगा, 9 × 3 = 27। तो अगर 1 रेशियो बराबर 3, तो वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? वर्तमान में उसकी उम्र है
17 रेशियो, 17 गुणे 3 हो जाएगा, 17 तिरिक 51। तो वर्तमान में उसकी उम्र 51 आ गई, और इसकी पुत्री की उम्र उसका 1/3 है। तो पुत्री की हो जाएगी 51 गुणे 1/3, 17 हो जाएगा वर्तमान में, 2 वर्ष पहले का पूछा है तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में कह रहा है कि अगर सी की आयु ए बी और सी के औसत आयु की दोगुनी है। ए की आयु ए बी और सी के औसत आयु की आधी है। अगर बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो ए बी और सी की औसत आयु क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी की औसत आयु। हम लोग मान लेते हैं ए बी सी की औसत आयु कितनी है, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी की औसत आयु हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो सी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, सी की औसत आयु हो जाएगी, कह रहा है कि सी की औसत आयु, सी की आयु, सॉरी सी की औसत आयु नहीं, सी की आयु, सी की आयु जो है ए बी और सी के औसत आयु की दोगुनी है। अगर ए बी सी की औसत आयु यक्स है, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, दोगुनी है तो 2x। ठीक है, ये सी की आयु है। आगे कह रहा है कि ए की आयु, ए की आयु ए बी और सी के औसत आयु की आधी है। तो ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, यक्स है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी x/2। ठीक है, ये बताइए ए बी सी की औसत आयु यक्स है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल आयु। आप जानते हैं कि अगर ए बी सी की औसत आयु यक्स है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 3 लोग हैं तो 3x, 3 से गुणा हो जाएगा, तो इनकी टोटल आयु हो जाएगी 3x। ए बी सी की टोटल आयु 3x हो जाएगी, और ए की आयु इतनी, बी सी की आयु इतनी। तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो ए बी और सी की औसत आयु क्या होगी। ये बताइए बी की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी की आयु, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी की आयु, और यहाँ पर ए की आयु। ये बताइए ये तीनों की ए बी सी की आयु है। अगर हम तीनों की आयु में से ए की आयु और सी की आयु घटा देते हैं, तो क्या बी की आयु आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी की आयु माइनस सी प्लस ए की आयु, घटा देंगे तो ये हो जाएगी बी की आयु, जो बी की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ठीक है, देखिए ए बी सी की आयु कितनी है, 3x है, माइनस सी और ए की आयु कितनी है, सी की आयु 2x है, ए की आयु कितनी है, x/2। और जब सी की आयु में से ए और सी की सॉरी तीनों की आयु में से जब सी और ए की आयु घटाएगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, क्योंकि बी की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस x/2 बराबर 5। तो 6x ब्रैकेट टूटेगा, माइनस 4x माइनस x बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि ए बी और सी की औसत आयु क्या है। तो ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, x माना हम लोगों ने, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि x का डायरेक्ट मान 10 ही आया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ध्यान रखना है, आप लोग 2-3 बार सवालों को अच्छे से अभ्यास करिए, तो फिर ऐसे सवाल ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड लेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। बस आप लोग कम से कम 3 से 4 बार अभ्यास करिए। फिर एक माँ ने अपने बेटे से कहा, अब से 15 साल बाद। इस सवाल को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको दिमाग में एक बार सोचिएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः पुत्र और माता की आयु हो सकती है। ध्यान रखना, इसको मैं बेसिक तो बता दूंगा, लेकिन बेसिक आप लोग समझ नहीं पाएंगे और बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंपटीशन में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वही चाहता है कि आप लोग लगाने के हर तरीके आपको आना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे दे देता है जो कि सिर्फ और सिर्फ विकल्प से ही लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन में
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो विकल्प से ही लगाए जाते हैं, अगर आप लोग उन्हें बेसिक से लगाने का प्रयास करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वैसा ही सवाल है कि इसको आप लोग बेसिक विकल्प से ही लगा पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी एज में अगर आप लोग को सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लगाया जाए इसको, तो हमेशा आप लोग विकल्प से लगा लिया करिए, विकल्प से आ जाएगा। एज वाले में देखिए क्या कह रहा है, तो हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से। पुत्र है और माता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग लगाएंगे विकल्प से। विकल्प के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर दूसरा तरीका अपनाएंगे तो उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो मैं आप लोग को बेसिक भी इसका बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं विकल्प से। इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं विकल्प ए सही है, विकल्प ए, ठीक है। अगर हम लोग मानते हैं विकल्प ए सही है, तो वर्तमान में दोनों की उम्र कितनी होगी? वर्तमान में पुत्र की उम्र कितनी? 12 हो जाएगी, और माता की कितनी? 30, ठीक है। कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, यानी अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद, ये बताइए 15 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 2 7 27 साल, ठीक है। 15 साल बाद पुत्र की उम्र 27 साल हो जाएगी और इसकी माता की 45 साल, ठीक है। कह रहा है कि अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। यही लाइन आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। ये बताइए, अगर वर्तमान में पुत्र 12 है, तो इसको 5 साल बनाने के लिए, 5 साल बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? -7 घटाना पड़ेगा, ठीक है। -7 घटाना पड़ेगा, तभी ये 5 साल का होगा। ये बताइए, अगर -7 इसमें घटा रहे हैं तो -7 इसमें भी घटाएंगे, है ना। -7 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये माता की आयु 23 साल, माता की आयु कितनी हो जाएगी? 23 साल हो जाएगी। कह रहा है कि अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। यानी ये बताइए, 5 साल, जब जब पुत्र की उम्र 5 साल पहले 5 थी, और ये नहीं, ठीक है। ये बताइए, जब पुत्र की उम्र 5 साल थी तो उस समय माता की उम्र कितनी थी? 23। तो ये देखिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। ये बताइए, इस विकल्प से तो 5 साल जब पुत्र था तो उस समय माता की आयु 23 हो रही है, लेकिन 15 साल बाद पुत्र की आयु 27 हो रही है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, जबकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि सवाल में यही कह रहा है। तो ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका विकल्प सी सही होगा, ठीक है। आप लोग बी को एक बार रखिएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ कि सी से कैसे सही होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग विकल्प सी। विकल्प सी कौन है? पुत्र है और माता है, ठीक है। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं विकल्प सी के अनुसार, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? 10 है, और माता की आयु कितनी? 30। 15 साल बाद, 15 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 25, और माता की आयु 45, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 15 साल बाद तुम उतने बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। ये बताइए, अगर पुत्र वर्तमान में 10 है तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 साल लाने के लिए, इसको 5 साल बनाने के लिए 10 में 5 घटाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे माता की उम्र में भी 5 घटाना पड़ेगा। तो माता की उम्र 5 घटाया गया, तब जब 5 साल का पुत्र था तब माता की आयु कितनी हो जाएगी? 25। जब पुत्र 5 साल का था तब माता की आयु कितनी हो जाएगी? 25। सवाल में कह रहा है कि अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे। तो अब से 15 साल बाद बेटा उतना ही बूढ़ा हो जाएगा जितना जो है माता, जितना माता तब थी जब पुत्र जो है 5 साल का था। तो जब पुत्र 5 साल का था तो माता कितनी थी? 25, और 15 साल बाद, वर्तमान से 15 साल बाद जो पुत्र है वो 25 हो गया। तो अब देखिए दोनों बराबर हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो इसको एक बार थोड़ा सा, 1 2 बार इसको देखिए और 2 से 3 बार लगाइए और थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। मैथ जो है सोचने से ही आता है, ठीक है।
अगर आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट विकल्प लगाएंगे, सॉरी डायरेक्ट आप लोग ट्रिक लगाएंगे, तो आप लोग का उत्तर कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा जो है मैथ में सोचा करिए कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला वाला सवाल है, ए ने बी से कहा, मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ। इसको भी अगर आप लोग अच्छे समझेंगे नहीं कि क्या कह रहा है तो नहीं लगा पाएंगे। कह रहा है कि मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ जब मेरी आयु, यानी मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, यदि उनकी आयु का योग 63 वर्ष है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, कौन लोग हैं, ए और बी। कह रहा है कि मेरी कि मैं ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं वर्तमान। वर्तमान है और कुछ समय पहले। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ समय पहले बी की आयु कितनी थी, या कुछ समय पहले बी की आयु यक्स मान लेते हैं। ये बताइए वर्तमान में ए की आयु कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ, यानी तुम्हारी तब की आयु से 2 गुना बड़ा हूँ, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2 यक्स। ठीक है, और इसमें और क्या कह रहा है कि तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, यानी मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु जितनी थी। इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरी आयु उस समय थी वही आयु तुम्हारी है। ठीक है, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, यानी अगर बी की आयु वर्तमान में वाई है, कुछ समय पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, वाई। सवाल में यही कह रहा है, बस अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, देखिए ए ने बी से कहा, मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। तो जब मेरी आयु कुछ समय पहले तुम्हारी अब की आयु जितनी थी। ठीक है, कह रहे कि तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ, तो कुछ समय पहले अगर बी की यक्स मान लेते हैं तो वर्तमान में ए की हो जाएगी 2 यक्स। ठीक है, और कुछ समय पहले ए की आयु वाई थी और वही आयु वर्तमान में बी की है। ठीक है, तो, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग इसके माध्यम से हम लोग एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते हैं। ये बताइए वर्तमान का अंतर, वर्तमान का अंतर हम लोग जानते हैं कि उम्र में अंतर हमेशा बराबर होता है। कुछ समय बाद का अंतर। ये बताइए वर्तमान में जो अंतर होगा इनका, यानी 2x माइनस वाई, क्या यही अंतर इनका कुछ समय बाद भी होगा, तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल। तो कुछ समय बाद इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा, y माइनस एक्स का। ठीक है, तो 2x, एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो y इधर जाएगा तो 2y हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 2y। तो x और y के रेशियो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, x का मान कितना आया, 2, y का मान कितना आया, 3। ठीक है, तो इस हिसाब से x और वर्तमान में, ये तो है कुछ समय पहले की, वर्तमान में ए और बी के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, y का मान 3 है, और x का मान 2 है। तो वर्तमान में ए का कितना है, 2x, और बी का कितना है, y। तो x का मान कितना है, 2, तो 2 × 2, और y का मान 3 है, 2 दूनी 4, 4/3। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 2x, x और y कैसे आया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा दिमाग में सोचिए। क्या कह रहा है कि ए ने बी से कहा। खैर मैं पहले इसको बता देता हूँ। तो वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 आ गया है, और उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। तो 63 को हम लोग 4:3 में बांट देते हैं। ठीक है, तो 63 कितने के बराबर हो जाएगा, 4/3, 63, 4×3 7, 7 के बराबर हो जाएगा 7 रेशियो के। और पूछा है उनकी आयु में अंतर। ये बताइए उनकी आयु में अंतर कितना है, आयु में अंतर 1 रेशियो है। ठीक है, उनकी आयु में कितना अंतर है, 1 रेशियो। तो 63 वर्ष 7 रेशियो के बराबर, 1 रेशियो का मान निकालना है, तो 7 में 63, यही हमारा 9 आ जाएगा 1 रेशियो का मान। और उनकी आयु में 9 वर्ष का अंतर है। ठीक है, देखिए आप तो सवाल को 1 2 3 बार फिर से पढ़िए।
ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ। ठीक है, उस आयु मतलब तुम्हारी कुछ समय पहले की आयु यानी यक्ष की आयु से 2 गुना बड़ा हूँ। तो अगर कुछ समय पहले बी की आयु यक्ष थी तो वर्तमान में ए की आयु 2x हो जाएगी क्योंकि 2 गुना बड़ा है। आगे कह रहा है कि जब मेरी आयु तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूँ, जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, मेरी आयु यानी मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, जो थी है ये ए का है, यानी ए का जो पहले की आयु थी वो बी के वर्तमान आयु के बराबर है। कुछ समय पहले अगर बी की आयु ए की आयु वाई थी तो वर्तमान में बी की आयु कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। मेरी आयु ये कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, वैसे मैंने शायद एज के सारे सवाल करवा दिए हैं, अगर कुछ नया सवाल मिलता है तो मैं इसको भी उसके लिए भी एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से एज के जितने टाइप हो सकते हैं मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग को एज में अब कोई भी समस्या हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ठीक है, और अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।